योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे लेकर मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। योगिनी एकादशी व्रत का महात्म्य इस प्रकार है। इसका व्रत करने से न सिर्फ पाप कर्मों का नाश होता है, बल्कि अगर किसी का श्राप मिला है तो उसका भी निवारण हो जाता है। आइए अब जानते हैं 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण कब और कितने बजे किया जाएगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:28 बजे समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 बजे से शाम 4:35 बजे के बीच है। पारण तिथि पर हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 9:41 पर। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन उपवास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह तिथि शुभ फल देने वाली होती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के दिन के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसका पालन हर व्रत रखने वालों को करना अनिवार्य होता है। इसीलिए एकादशी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तिथि पर देवी तुलसी भगवान विष्णु के लिए उपवास रखती है। जो लोग एकादशी पर निर्जला व्रत का पालन करते हैं, उन्हें इस दिन कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। इस तिथि पर साबुन का उपयोग करने से बचना चाहिए। भले ही आप व्रत कर रहे हों या नहीं, लेकिन आपको एकादशी के दिन चावल का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए, साथ ही अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी व्रत नियम का पालन दशमी तिथि से ही करें, अतः दशमी तिथि पर लहसुन, प्याज समेत तामसिक भोजन का सेवन न करें। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें और निम्न मंत्र से जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आह्वान करें। विष्णु शांताकारम मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा पीले रंग के फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, पुष्प, कपूर, बाती से करें। भगवान को प्रसाद में पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पाठ और 11 माता की कथा और विष्णु चालीसा का पाठ करें या सुनें और अंत में आरती कर सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें।
दिन भर उपवास रखें, संध्या काल में आरती कर फलाहार करें, अगले दिन पारण करें, रात्रि में जागरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं समस्त पापों को नष्ट करने वाली योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से कहिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। व्रत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरी अवश्य सुनना। कथा को आधा अधूरा सुनने से व्रत और कथा का संपूर्ण फल तो नहीं मिलता, बल्कि हम पाप के भागी बन जाते हैं। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका नाम हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा।
और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे शाप दिया, तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से कहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए ग्यारस माता की जय हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए तुलसी सालिग्राम की जय हो।